जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जो लोग इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उनके घर में कभी क्लेश नहीं होगा। उनके घर में माता लक्ष्मी सदा निवास करती है। जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में कभी माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता है, कभी बरकत नहीं होती है। जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में सदा बरकत होती है और माता लक्ष्मी का निवास सदा होता है। यह कहानी सुनने से आप समझ जाएंगे कि घर में झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए। घर में हमेशा शांति से रहना चाहिए। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ दुख और दरिद्रता का वास होता है। हम आपको इस कहानी के माध्यम से यह समझाएंगे कि घर में सुख शांति से रहना क्यों आवश्यक होता है। इस कहानी को आप ज़रूर सुने। यह कहानी आपको बहुत ही सीख देगी। एक मोर और मोरनी की कहानी। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। बहुत हंसी खुशी से एक दिन मोरनी ने मोर से कहा, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। मोर बोला, प्रिया, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। हम यहाँ कितने शांति के साथ रहते हैं। वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम चलते हैं। और दोनों एक साथ नगर में आ जाते हैं। वहाँ के राजा पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने कराऊ शास्त्र की पढ़ाई की थी। एक दिन की बात है, राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए भोजन ले आइए। रानी भोजन लाई। एक हाथ में भोजन की थाली, दूसरे हाथ में पानी का लोटा था। रानी ने 36 तरह का भोजन राजा के लिए बनाया था। एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और उस चावल के टुकड़े में चींटियाँ लग जाती है। चींटियाँ उस चावल के टुकड़े को लेकर जाती है और चावल का टुकड़ा लेकर जाती है और कहती है कि आज तो हम पेट भर के भोजन करेंगे। लेकिन एक चींटा भी वहाँ आता है और चींटियों से वह चावल का टुकड़ा ले लेता है और चींटी से कहता है कि जाओ, तुम राजा की थाली में से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आना। राजा यह सारी बातें सुन रहा था। चींटी को पता चल जाता है और वह चींटी से कहता है, देखो, राजा हमारी तरफ ही देख रहा है। उसने हमारी सारी बातें सुन ली है। तो चींटी बोलती है, अगर राजा ने हमारी सारी बातें सुन ली है और वह यह किसी को बताएगा तो यह पत्थर का बन जाएगा। राजा यह सुनकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रानी राजा के पास आती है और कहती है, राजा साहब, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। राजा कहते हैं, नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं तो बस ऐसे ही हंस रहा था। रानी कहती है, नहीं, आप मुझे बताइए, आपको बताना ही पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे हैं, मुझे बताइए। राजा बार बार मना करते हैं कि कुछ नहीं हुआ। राजा को पता था कि अगर वो बताएंगे तो पत्थर के बन जाएंगे। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि अगर आपने मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो मुझे बताइए। राजा सोचता है, अगर मैं इसे बताऊंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा और अगर नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास मुझ पर से उठ जाएगा। वो कहते हैं ना कि बाल हट और नारी हट, इन हट से सदा बचकर रहना चाहिए। प्रिय हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहते हैं, अगर मैं बताऊंगा तो तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है। राजा कहता है, चलो, मैं जंगल में चलकर सारी बात बताऊंगा। और दोनों रथ पर चढ़कर दोनों जंगल में जाते हैं और राजा सारी बातें रानी को सुनाता है। जैसे जैसे राजा ने रानी को बातें सुनाई, वह धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा था। राजा ने रानी से कहा, देखो रानी, मैं पत्थर का बनता जा रहा हूँ। तो रानी बोली, अब थोड़ी सी बात तो और बची है, यह भी सुना दीजिए। राजा साहब ने रानी को पूरी बात बताई और वह पूरे पत्थर के बन गए। रानी उनको देखकर जोर जोर से रोती है और पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है। इन सब बातों को मोर और मोरनी वहीं खड़े थे। वह सब सारी बातें सुन रहे थे और अपनी आंखों से देख रहे थे। मोर मोरनी से कहता है, रानी हट, हम वहाँ उस जंगल में कितने खुश थे। मोर मोरनी से कहता है कि मोरनी, हम उस जंगल में कितने खुश थे, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से अब हम यहाँ आ गए और हमने राजा और रानी की सारी बातें सुन ली। अब हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन मोरनी कहती है कि नहीं, हमें इनकी कोई मदद तो करनी ही चाहिए।
मोर कहता है कि हम इनकी कोई मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम इन्हें दिलासा ज़रूर दे सकते हैं। यही सोचकर मोर मोरनी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, रानी साहब, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब राज्य का सारा काम आपको ही संभालना है। आप थोड़ा धीरज रखिए और शांति से राज्य का काम संभालिए। अपने आप को आप संभालिए रानी जी, आप रोइए मत। मोर मोरनी की बात सुनने के बाद रानी कहती है, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, मेरा तो संसार ही उजड़ गया। यह सब बात सुनकर मोरनी कहती है, राजा पत्थर के कैसे बन गए? वो तो इंसान थे, फिर पत्थर के कैसे बन सकते हैं? रानी ने वही बात बताई जो चींटी वाली बात थी, जो राजा ने रानी को बताई थी। और धीरे धीरे रानी भी पत्थर की बन गई। अब मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगी कि अगर हमको यह बात पता है चींटी वाली, अगर हमारे मुंह से भी यह बात निकल जाती है तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। मोर और मोरनी को इतनी चिंता सताने लगी कि उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और वह रात भर जागकर सोचने लगे कि अब हम क्या करें, हमारा जीवन भी खराब हो जाएगा अगर हम पत्थर के बन जाएंगे तो, क्योंकि यह बात तो हमें ही। मोर मोरनी से कहता है कि महिलाओं की आदत होती है, उनके पेट में कोई भी बात नहीं रहती। तुम्हारे मुंह से अगर यह बात निकल गई तो तुम भी पत्थर की बन जाओगी और मैं भी पत्थर का बन। मोरनी मोर से कहती है कि क्या हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं? तो मोर कहता है, हम यहाँ से कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन खतरा तो हमारे ऊपर मंडराएगा। हम संसार के धरती के किसी भी कोने में रहें, लेकिन हमारे ऊपर खतरा मंडराएगा। अगर यह बात हमारे मुंह से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे, यह बात तो तय है। यह चिंता उन्हें दिन रात सताने लगी। मोर ने दिमाग लगाया कि यह सब अपराध तो चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है, अगर हम सारी चींटियों को मार डालें तो हमारा यह संकट टल सकता है। मोर मोरनी सारी चींटियों को मार मार कर खाने लगे। अब तो सारी चींटियां डर के मारे बिल खोदकर बिल में जाकर छिप जाती है। जहाँ भी चींटियां दिखाई देती है वह मोर उन्हें मारकर खा जाता है। अब तो चींटियों ने बाहर निकलना भी बंद कर दिया। चींटियां बाहर आती ही नहीं। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन बाहर ही मिलता है, अंदर तो नहीं मिलता। जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटियां बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता और जान से मार देता और खा जाता। एक चींटा और एक चींटी भूख के मारे तड़पने लगे और श्री हरि विष्णु भगवान जी को जोरदार भजन करने लगे और घोर तपस्या में लीन हो गए और वहाँ भगवान विष्णु जी की आराधना करने लगे। उन्होंने ना कोई जल पिया, ना भोजन खाया। तब वहाँ उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और बोले, मांग लो जो भी मांगना है। क्योंकि चींटा और चींटी ने कुछ खाया नहीं था, वो निराहार तपस्या में लीन थे। जोरदार भक्ति को देखकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। अब चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, जिससे हमें भूख और प्यास नहीं लगे। क्योंकि अगर हम बाहर जाएंगे तो चींटा और चींटी कहने लगे, अगर हम बाहर जाएंगे तो मोर बाहर ही बैठा है, हमें खा जाएगा। अब हम क्या करें प्रभु, हमें आप बचाइए, हमें आप ऐसा वरदान दीजिए कि हमें भूख ही ना लगे। फिर भगवान विष्णु श्री हरि ने कहा, तथास्तु। और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता, लेकिन चींटा और चींटी कहते हैं, प्रभु अभी भी हमें मोर और मोरनी मार डालेंगे। वह अभी भी ऊपर धरती पर ही बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है, दोष राजा का था, क्योंकि उसने कराऊ शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वह सब पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेता था। इसी के साथ वह सभी का रूप बदलने में भी माहिर था। वह पशु पक्षियों के साथ रूप धारण करता था और जब वह राजा रूप धारण करता था तब उनके साथ वह संभोग भी करता था, और जब वह गर्भ धारण करते थे तो वह उन्हें छोड़कर चला जाता था और उनके ऊपर जोर जोर से हंसता था। इसी की मूर्खता के कारण वह आज पत्थर का बना पड़ा है। इसमें उनकी पत्नी की तो कोई गलती नहीं थी प्रभु, यह मोरनी कहने लगी। पर भगवान कहते हैं कि नहीं, उनकी पत्नी भी इतनी ही गलती करती थी और वह भी इस अपराध में शामिल थी, क्योंकि जब मोर गलती करता था तो मोरनी उसे रोकती नहीं थी, इसीलिए वह भी आज पत्थर की बनी।
यह बात सुनने के बाद मोर उनसे कहता है, जो कहानी रानी ने हमें सुनाई, अगर हम किसी से कहेंगे तो हम भी पत्थर के तो नहीं बन जाएंगे ना प्रभु। भगवान विष्णु श्रीहरि कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हारे ऊपर से वो खतरा टल चुका है, अब तुम पत्थर के नहीं बनोगे। मोर और मोरनी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो दोनों बहुत खुश हुए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह ज़ोर ज़ोर से नाचते थे, ज़ोर ज़ोर से नाचते थे और खुश होते थे, लेकिन मोर की आंखों से आंसू टपकते थे। मोर की आंखों से आंसू टपकते थे और जब मोर अपने पैरों की तरफ देखता था तो वह और भी रोने लगता था, क्योंकि मोर के पैर पहले जितने सुंदर नहीं रहे थे, अब वह पैर फट चुके थे और बदसूरत हो चुके थे, क्योंकि मोर ने चींटियों को इतना खाया था कि अब उसके पैर पहले जैसे सुंदर नहीं रहे थे। चींटियों की खाने की वजह से अब उसके पैर बदसूरत हो चुके थे। इतने बदसूरत हो गए थे कि मोर उन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से नाचता और रोता। मोरनी उसे समझाती और धीरज बंधाती थी कि आप मत रोइए, आप धीरज रखिए, लेकिन मोर के आंसू बंद नहीं होते थे। अब मोरनी क्या करे? मोरनी मोर के आंसुओं को पीने लगी और जब भी मोर के आंसू गिरते थे, मोरनी उन आंसुओं को अपने पेट में उतार जाती थी। मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु फिर से दर्शन देते हैं और प्रकट होते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा प्रेम इसी तरह बना रहे। और मोरनी गर्भवती हो जाती है और भगवान विष्णु कहते हैं कि एक दिन मैं तुम्हारे पंख का मुकुट धारण करूंगा। जब मैं कृष्ण अवतार में धरती पर आऊँगा तो मैं तुम्हारे पंख का सिर पर मुकुट धरूंगा और तुम्हारे मोर पंख से अपना श्रृंगार करूंगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब धरती पर आते हैं तो वह मोरनी और मोर के पंख से अपना श्रृंगार करते हैं और अपने मस्तक पर सजाते हैं। आशा करते हैं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मोर और मोरनी की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।